अभी जब भी हमारी बात होती है हमारे देश की, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी जैसी आर्मी कहीं नहीं है। और जिस तरीके से हम लोग जो इंडियन सिटीजन हैं, जितना हम लोगों को कहते हैं ना, पेट्रियाटिज्म पे इतना विश्वास है कि हम, ये हमारी माता है, भारत माता। बट एक लड़ाई जो हम हारे सर, वो अभी भी कहीं ना कहीं हमको दुख होती है। हम चाइना से क्यों हारे थे सर? देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आज आप जाकर के किसी एक्स जगह पर लड़ाई करिए और आपको पता है कि आप हार जाएँगे, ठीक है? आपको पता है कि आप उस लेवल के हैं ही नहीं, अभी आपके पास तैयारी नहीं है, ठीक है? जब उनके पास बढ़िया गन्स थी, हमारे पास 3 नॉर 3 राइफ़ल्स थी, ठीक है? और दे वर वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन आप इस वॉर में हम हारे ज़रूर, लेकिन आप हमारे जज़्बे को नहीं कम आँक सकते। चाहे आप इसमें जैसे मैंने अभी आपको जसवंत सिंह रावत साहब के बारे में बताया, जोगेंद्र सिंह साहब जो परमवीर चक्र हुए 62 वॉर में, मेजर शैतान सिंह हमारे परमवीर चक्र हुए 62 वॉर में। ये सारे के सारे सबको पता था, जब लड़ने जा रहे थे कि हाँ, भई हम नहीं जीतेंगे, जीत ही नहीं सकते। सोचिए एक एक मेजर रैंक का अधिकारी, क्या उसको नहीं पता होगा कि चाइना के कितने ट्रूप्स हैं? हम्म। उनके पास कितनी पावर है? then why did he say then why did he say कि no, I will still go and fight? This is the spirit. ये भारतीयों के अंदर ही है। जैसे आपने गलवान में देखा कितने चाइनीज भाग गए पीछे। हम्म। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इंडिया और चाइना में कि इंडिया के जो जवान है वो इस मिट्टी का जो हम अन्न खाते हैं, हमारे मिट्टी में ही कुछ इस तरह से है कि हम जो भी आत्मसात करते हैं, वीरता को आत्मसात करते हैं, वो दिल से करते हैं। हमें नहीं परवाह कि आगे सामने कौन खड़ा है। लेकिन चाइना के अगर आप आर्मी मैन देखोगे गलवान में, वो उनका जो भर्ती का प्रोसेस है ना, वही डिफरेंट है। तो हो सकता है वो पैसे के लिए फाइट करते हो, बट हमारे यहाँ नहीं करते। हमारे यहाँ सब लड़ने के लिए करते। तो 62 की लड़ाई में आप देखिए, जहाँ पे शैतान सिंह साहब डिप्यूटेड थे, ठीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा डैमेज चाइना को किसने किया? उन्हीं की प्लाटून ने किया। 114 वीर हईर थे, मतलब उनके जो जवान थे उनके साथ। उन्होंने पहले बोल दिया कि भाइयों, आज अटैक होना है, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं कि तुम लोग वापस चले जाओ, अपनी जिंदगी जी लो। तो यू नो व्हाट दे सेड, उन्होंने कहा साहब, जब तक आप हो हम आपके पीछे खड़े हैं, क्या होगा, ज्यादा मर जाएंगे, देश के लिए तो मरना है। भर्ती किस लिए हुए थे सेना के अंदर? जान देने के लिए हुए थे। आप देखिए वो मर गए, अमर हो गए। उन 14 के आज भी जो है उस जगह के ऊपर आज भी उनकी प्लेट्स लगी हुई हैं, उनके जो स्मृति चिन्ह लगे हुए हैं या नेशनल वॉर मेमोरियल में लगे। क्या वो मर सकते हैं कभी? बिल्कुल भी नहीं सर। तो हम मर जाएंगे, हमें कौन याद रखेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कुछ लोग घर वो के तो थोड़े हमारे बहुत देश की याद शान है रखेंगे। सर। तो वो अमर है। हम्म। तो मैं कई बार बोलता हूं, हर जगह से बोलता हूं कि शहीद होना हर किसी के नसीब में नहीं होता। देश के लिए मरना, देश के लिए मरना तो बहुत ही विरले और बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको देश के लिए मरने के लिए मिलता है, क्योंकि वो मरते ही नहीं, कभी अमर हो जाते हैं। तो ऐसी स्पिरिट थी हमारे जमानों में, इसलिए हम वॉर जरूर हारे, लेकिन हम भावनाओं से नहीं हारे। वो वॉर हारने के और कारण है कि जैसे उस समय जो हमारे आर्मी चीफ थे या उस समय के हमारे जो रक्षा मंत्री थे मेनन साहब, उन्होंने ये सोचा कि हम इतना क्लोज है चाइना के, हिंदी चीनी भाई भाई, क्या जरूरत है, हमारे पर कभी कोई अटैक ही नहीं कर सकता। हम्म। जो एम्यूशंस की फैक्ट्रीज थी वो बंद करवा दी। हम्म। तो क्या जरूरत है हमें, नो नीड। तो ये लड़ाइयाँ जो जीती जाती हैं उसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जब सरकार हमारी फौज के पीछे पूरा खड़ी होती है तो फौजियों का हौसला एक अलग लेवल पे होता है। जैसे 99 में आपने देखा, हम्म। फौजी पूरे भारतीय सेना को पूरा स्ट्रांगली सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक हिदायत वाजपेयी साहब ने दी थी कि आपने एलओसी क्रॉस नहीं करना, बाकी आप कुछ भी करो। तो वो उस ईरा की थिंकिंग थी। जो अब अटैक्स हम घुस के मार रहे हैं, अब ये इस ईरा की थिंकिंग है। अब हो सकता है 10 साल बाद कुछ और थिंकिंग आ जाए। तो इन सब में कॉमन चीज ये है कि देश सर्वोपरि है।